तुम पर मालिक की कृपा हुई है, इसलिए तो तुम नृत्य कुशल हो। जिस पर मालिक की कृपा होती है वो मालिक का भक्त होता ही है। बोलो सुंदरा माई, बोलो। फिर भी आप मेरी नृत्य कुशलता देखने कभी नहीं आए। तुमने कभी बुलाया ही नहीं। मैं तो आपको बुलाने आई थी साईं बाबा, एक बार नहीं, दो बार। लेकिन मुझे यहाँ द्वारका माई में आने का प्रवेश द्वार ही नहीं मिला। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुला लिया सुंदरा बाई। गुरुजी, साईनाथ ने सुंदरा बाई पर विशेष कृपा की है। 6 रुपए की दक्षिणा मांगकर? वो 6 रुपए नहीं थे गुरुजी, 6 विकार थे। मनुष्य के 6 दुश्मन, काम, क्रोध, दंभ, मद, मोह, मत्सर। सुंदराबाई ने इन 6 विकारों की दक्षिणा दी है साईनाथ को। अब ये पहले वाली सुंदराबाई नहीं रही। मैं भूल गई थी साईं बाबा कि भगवान से ईर्ष्या नहीं की जा सकती, प्रेम किया जाता है। मैं भूल गई थी कि भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान से नफरत नहीं की जा सकती। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे आपके दर्शन हुए, मुझे आपका साक्षात्कार हुआ। क्या हुआ सुंदराबाई, प्रभु के दर्शन हुए? मैं अपने भक्तों के वचन कभी झूठे नहीं होने देता सुंदरा बाई। राम राम राम। मैं तो अपने भक्तों का दास हूँ। लेकिन मैं तो आपके भक्त नहीं हूँ साईं बाबा। वैद्य जी, सुंदरा बाई धीरे धीरे अपना नाखून बाहर निकाल रही है। राम राम राम। सुंदरा बाई, ये तुम्हारा ज्ञान है। तुम पर मालिक की कृपा हुई है, इसलिए तो तुम नृत्य कुशल हो। जिस पर मालिक की कृपा होती है वो मालिक का भक्त होता ही है। बोलो सुंदरा माई, बोलो। फिर भी आप मेरी नृत्य कुशलता देखने कभी नहीं आए। तुमने कभी बुलाया ही नहीं। मैं तो आपको बुलाने आई थी साईं बाबा, एक बार नहीं, दो बार। लेकिन मुझे यहाँ द्वारका माई में आने का प्रवेश द्वार ही नहीं मिला। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुला लिया सुंदरा बाई। हाँ सुंदरा बाई, जब मैं बुलाता हूँ तब मेरे भक्त मुझसे मिलने द्वारका माई में आ जाते हैं, और जब मैं बुलावा भेजता हूँ तो मेरा भक्त चाहे कहीं भी हो आ जाता है, जैसे तुम आई हो। अच्छा, हमने सुंदराबाई को यहाँ आने से रोकने की जो कोशिश की, उन्हें असफल करने वाले आप थे, हाँ? बस महासापति जी, इससे आगे आप दोनों नहीं जाएंगे। मेरा भक्त जब मुझसे मिलने के लिए यहाँ आता है तो उसके रास्ते की सारी रुकावटें मैं दूर करता हूँ। अरे नाटक कर रहा है ये साईं। द्वारिकानाथ, ये सब महालसा पति और साईं ने मिलकर किया है।
द्वारिकानाथ जी, मैंने सुंदराबाई को अपने घर नहीं बुलाया था। पूछिए इससे। मैं समझ गया। द्वारिकानाथ नहीं, सुंदराबाई को महालसापति के घर में भेजा होगा। इससे पहले भी तुमने 2 बार सुंदराबाई को द्वारिका माई में भेजा था। लेकिन सुंदराबाई द्वारका माई में नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकी? बोलिए द्वारकानाथ जी, क्यों सुंदराबाई को द्वारका माई में आने का दरवाजा नहीं मिला? हाँ, है कोई जवाब आपके पास द्वारकानाथ? इस बार सुंदराबाई इसीलिए यहाँ आ सकी है कि साईं बाबा ने बुलावा भेजा। हाँ। इस द्वारिका माई में बैठकर मैं कभी झूठ नहीं बोलता सुंदराबाई। और साईं बाबा के सामने भी कोई झूठ नहीं बोलता सुंदराबाई। तुम ये साध्वी बनकर क्यों आई हो? ताकि तुम्हारा ये वेश तुम्हारे अंदर के द्वेष को छुपा ले? यहाँ द्वारका माई में अंदर कुछ और बाहर कुछ और ये नहीं चलता है। मैं भी तो ऐसे विचार लेकर यहाँ नहीं आई हूँ। मैं तो साईं बाबा की पूजा करने यहाँ आई हूँ। तो फिर पूजा की थाली हाथ में लेकर क्यों खड़ी हो? फंस गया साईं जाल में, वैद्य जी फंस गया। अब सुंदराबाई अपने नृत्य का माया जाल इस द्वारिका माई में फैला देगी। बिल्कुल। राम राम राम। क्या सुंदराबाई द्वारिका माई में नृत्य करेगी? अजी उसने अपना इरादा तो बता ही दिया है। दक्षिणा नहीं दोगी सुंदराबाई? दक्षिणा? 6 रुपए तुम्हारे पास हैं। तुम उन्हें पल्लू में बांध कर लाई हो। गुरुजी, साईनाथ ने सुंदराबाई पर विशेष कृपा की है। 6 रुपए की दक्षिणा मांगकर? वो 6 रुपए नहीं थे गुरुजी, 6 विकार थे। मनुष्य के 6 दुश्मन, काम, क्रोध, दंभ, मद, मोह, मत्सर। सुंदराबाई ने इन 6 विकारों की दक्षिणा दी है साईनाथ को। अब ये पहले वाली सुंदराबाई नहीं रही। साईनाथ ने इसका कल्याण कर दिया है।
साईनाथ आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले। रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले। साईनाथ हमें फिर लौटा दो वही सहज रूप मनहारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। द्वारिकानाथ जी, यानी सुंदराबाई बहुत ही निपुण अभिनेत्री भी है। हाँ? राम राम राम, देखिए देखिए कैसा नाटक कर रही है। ऐसा लगता है कि वो साईं की सच्ची भक्त है। राम राम सही राम। कहा वैद्य जी, बिल्कुल सही कहा। मैंने अनजाने में मालिक को चुनौती देने का दुस्साहस किया था। जिसने मोह को जीत लिया है उसी को मैंने मोह जाल में फंसाने की कोशिश की थी साईं बाबा। जो मोह माया के अधीन हो अपने भक्तों को मोह माया से बचाता है, उसी को मैंने अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश की साईं बाबा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, ये सुंदराबाई ये सब क्या बोल रही है? वैद्य जी, जो सुंदराबाई बोल रही है वो नाटक नहीं है। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि जो उसके दिल में है ना वही उसकी जुबान पर है। मैं भूल गई थी साईं बाबा कि भगवान से ईर्ष्या नहीं की जा सकती, प्रेम किया जाता है। मैं भूल गई थी कि भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान से नफरत नहीं की जा सकती। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे आपके दर्शन हुए, मुझे आपका साक्षात्कार हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुंदराबाई, पश्चाताप के आंसू गंगा नदी की तरह इंसान के सारे पापों को धो डालते हैं। जिसका मन साफ है वो पवित्र है। जिसे ईश्वर के प्रति आस्था है उस पर ईश्वर की कृपा अवश्य होती है।
पैसा ईश्वर नहीं है सुंदराबाई, पैसा माया है। ईश्वर वहां है जहां श्रद्धा और विश्वास है। निष्पाप मन ही ईश्वर का निवास है। अपने आप को ईश्वर भक्ति में लगा दो और भक्ति मार्ग का प्रसार करो। नृत्य द्वारा ईश्वर की आराधना करो। मैं आप ही के उपदेश पर चलूंगी साईं बाबा। मुझे आशीर्वाद दो। तुम्हारा कल्याण हो सुंदराबाई, तुम्हारा कल्याण हो। ये तुम्हारा कौन सा नया नाटक है सुंदराबाई? तुम शिरडी में आई थी उस साईं का ढोंग और पाखंड गांव वालों को दिखाने के लिए, साईं की भक्ति करने के लिए नहीं। मेरा रास्ता छोड़ो द्वारकानाथ जी। तुमने मुझे धोखा दिया है सुंदराबाई। धोखा तो तुम अपने आप को दे रहे हो द्वारकानाथ जी। साईं बाबा को पहचानो, जानो। साईं बाबा भगवान हैं। इनके शरण में आ जाओ और अपना उद्धार कर लो। राम राम राम। आज बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी सुंदराबाई। दवा की एक गोटी दे दूंगा ना तो तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए तालू से चिपक जाएगी, समझी? मेरी चिंता करने वाले अब साईं बाबा है वैद्य जी। वो तो आप जैसे वैद्यों के भी वैद्य हैं। हमारे कान साईं की तारीफ नहीं सुन सकते सुंदराबाई। तो अपने कानों में शीशा घोलकर इन्हें बंद कर लो द्वारिकानाथ जी। और अब ये भी सुन लो कि मेरे कान भी अपने भगवान की आलोचना नहीं सुन सकते। अगर अब साईं बाबा के खिलाफ कुछ भी कहा तो क्या कर लोगी तुम? मैं कहता हूँ वो ढोंगी है, ढोंगी। खबरदार द्वारकानाथ जी। सुंदराबाई। जय साईं बाबा। अरे हट। जय साईनाथ। जय साईं बाबा। जय साईं बाबा। वैद्य जी, द्वारिकानाथ, अपना कल्याण चाहते हो तो सुंदराबाई को अपना गुरु बना लो। वैद्य जी, सुंदराबाई को क्या अब हम गुरु बनाएंगे? हाँ हाँ, बताइए बताइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले इस गुरु से तो शिक्षा ले लो। राम मारा कहीं के, जहाँ नहीं चाहिए वहीं मुंह खुलता है इनका। चलो निकलो यहाँ से। राम राम राम। अरे सुंदराबाई तो गई सो गई, साथ में हमारे द्वारकानाथ जी के 10,000 रुपए भी गए। अरे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, वो साईं बाबा को पानी पिला के रहूंगा मैं। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कितने लोग आए साईं बाबा को पानी पिलाने वाले, साईं बाबा ने सबको पानी पिला दिया। अरे चुप रहो मूर्खो, मुंह बंद रखो अपना। वैद्य जी, एक तरीके से तो ये सच ही कह रहे हैं। सुंदराबाई ने बहुत अपमान किया है। हाँ, द्वारकानाथ जी सही कह रहे हैं। अरे उसने तो सबके सामने इनके गाल पे थप्पड़ मार दिया। ऐसे वैद्य जी, मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे तो डूब क्यों नहीं जाते द्वारकानाथ जी? द्वारकानाथ जी, मेरी मानो ना तो चुल्लू भर पानी में डूबने से पहले बाबा की शरण में जाओ। बाबा तुम्हारा उद्धार करेंगे। नहीं तो पता चला अगले जन्म में तुम सचमुच बंदर बन के पैदा होगे। अगले जन्म में ना, तुम तो इसी जन्म में बंदर हो नाना बली। अरे मेरी छोड़ो द्वारकानाथ जी, बाबा ने ना आपकी लाज बचा ली, मालूम? नहीं तो सुंदराबाई के 5 उंगली के निशान आपके गाल पर दिखाई देते। हाँ, जब बढ़ते ना, तेरे गालों पर तो अभी निशान बनाता हूँ। चल निकल यहाँ से। मैं अपने भक्तों से दक्षिणा मांगकर उन्हें संकेत करना चाहता हूं कि पैसों से मोह मत करो, इस माया जाल में मत फंसो। दक्षिणा लेते समय मैं भक्तों के पापों को, भक्तों की चिंताओं को अपनी झोली में डाल लेता हूं, ताकि मेरा भक्त सब कुछ भूलकर
मालिक के ध्यान में अपना मन लगा दे। जो मालिक की शरण में जाते हैं वो माया मोह से मुक्ति पा लेते हैं। जो मेरी उपासना करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर तुम सिर्फ साईं साईं बोलोगे तो पापों से मुक्ति पालोगे। जिसकी मुझ पर श्रद्धा होती है और जो मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करके अपने आप को मुझ पर समर्पित कर देता है, मैं उसका उद्धार कर देता हूं। सबका मालिक एक। तुम्हें साईं बाबा के दर्शन हुए? साईं बाबा ने तो मुझे त्रिदेव के दर्शन करवाए रंजना। आज से बल्कि अभी से मैं अपना सारा जीवन साईं बाबा की भक्ति का प्रसार करने में लगा दूंगी। आज से ये सुंदराबाई पैसे की भक्त नहीं, साईं बाबा की भक्त है। जय साईं बाबा। जय साईं बाबा। ऐसा तुम क्या करने वाली हो माँ? मैंने वकील से बात कर ली है। वो बहुत जल्द ही रामलाल जी को नोटिस भेजेगा। नोटिस? किस बात का? राजेंद्र साइकिल्स का आधा हिस्सा श्याम सुंदर के नाम जो करना है। मिस्टर श्याम सुंदर अब अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसलिए राजेंद्र साइकिल्स की आधी जायदाद, आधी कंपनी और आधा हिस्सा मिस्टर श्याम सुंदर के नाम करने की कानूनी कार्रवाई फौरन शुरू कर दी जाए। हाँ? ये रहा तुम्हारा राजेंद्र साइकिल का आधा हिस्सा। आज से तुम राजेंद्र साइकिल के आधे हिस्से के मालिक हो गए हो। राजेंद्र साइकिल्स का बंटवारा कर दिया गया है। बंटवारा? लेकिन परजाई जी कह के मेरा अपमान मत करो श्याम सुंदर जी। आप जो चाहते थे और आपने जिसके लिए सरकारी नोटिस भेजा था, रामलाल जी ने वो काम कर दिया है। खुश रहिए श्याम सुंदर जी, और ऐसे ही अपनों की पीठ में खंजर भोंकते रहिए, ताकि आने वाले कल में कोई दूसरा रामलाल ये सीख सके कि श्याम सुंदर जैसे अपनों पर कभी अपना सब कुछ न्योछावर नहीं करते। मुझे भी एक गिलास पानी देना। हाँ, ये क्या हुआ माँ? आप सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन तुम भी तो नहीं सोई। मुझे भी नींद नहीं आ रही है। जब से मनीषा भाभी ने 5 उंगलियां हमारी तरफ दिखाई हैं, वो बहुत बेचैन हो गए हैं। मुझसे तो बात तक नहीं की दामाद जी ने। माँ, क्या वो लोग हमें चोर समझते हैं? चोर तो हम हैं ही ना। राजेंद्र साइकिल्स के आधे हिस्से की चोरी जो कर रहे हैं। क्या मतलब? आहिस्ता आहिस्ता बोल, कहीं तेरे पिताजी और तेरे पति ने सुन लिया ना तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। ऐसा तुम क्या करने वाली हो माँ? मैंने वकील से बात कर ली है। वो बहुत जल्द ही रामलाल जी को नोटिस भेजेगा। नोटिस? किस बात का? राजेंद्र साइकिल्स का आधा हिस्सा श्याम सुंदर के नाम जो करना है। समझी बुद्धू? हाँ।
ये कौन था जो अभी अभी सीढ़ियों से बाहर गया है? एडवोकेट देश पांडे का चपरासी था। ये देकर गया है। क्या है ये? पता नहीं, पढ़कर देखता हूं। मैं अपने क्लाइंट मिस्टर श्याम सुंदर जी का वकील देश पांडे आपको नोटिस दे रहा हूं। ये नोटिस दे रहा हूं कि मेरे क्लाइंट मिस्टर श्याम सुंदर को अब आपके साथ बिजनेस में साझेदारी निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मिस्टर श्याम सुंदर अब अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसलिए राजेंद्र साइकिल्स की आधी जायदाद, आधी कंपनी और आधा हिस्सा मिस्टर श्याम सुंदर के नाम करने की कानूनी कार्रवाई फौरन शुरू कर दी जाए। हाँ? ये नोटिस पढ़ने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपने इस बारे में कोई कानूनी कदम नहीं उठाया तो हमें मजबूरन अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। क्यों किया श्याम सुंदर ने ऐसा क्यों किया? मैं तो उसके कहे और मांगे बिना ही राजेंद्र साइकिल्स का आधा हिस्सा उसके नाम करने को तैयार था। एक बार कहकर तो देखता, आधा क्या पूरी की पूरी राजेंद्र साइकिल कंपनी उसके नाम कर देता। क्यों मनीषा, क्यों क्यों फिर उसने हमारे बीच ये कानूनी दीवार लाकर खड़ी कर दी? क्यों मनीषा, क्यों? क्यों मनीषा? ये इंसान कभी कभी मालिक को भी असमंजस में डाल देता है। क्या हुआ बाबा? आप क्या देख के हंस रहे थे? स्वार्थ देखकर, अविचार देखकर। इंसान जब विकारों के अधीन हो जाता है लक्ष्मी बेटी, तो वो अपने मालिक को भी भूल जाता है। कौन विकारों के अधीन हो गया है? कौन स्वार्थ कर रहा है? जो भी है लक्ष्मी बेटी, उसके सितारे बुलंद हैं, और जो मालिक का सेवक है, जो मालिक को हमेशा याद रखता है, उसके प्रारब्ध में कुछ और ही लिखा है। लेकिन मुझे तो करुणा ही देनी है और अपने भक्तों का सहारा बनना है। हाँ सगुण नायक, मुझे तो अपने भक्तों को सहारा देना है, और जो मेरे भक्त को तकलीफ दे रहे हैं उन्हें सही रास्ते पर लाना है। सबका मालिक एक। दिन में ही रात लगने लगी है। अरे निर्मला बेटी, जरा रोशनी कर दे, कुछ दिख नहीं रहा है। जी, सारा दिन तो अखबार ही पढ़ते रहते हो, थोड़ा बहुत घर गृहस्थी में भी ध्यान दिया करो। तुम हो ना ध्यान रखने के लिए। इतनी बिजली कड़क रही है, लगता है तूफान आने वाला है। नोटिस तो रामलाल जी को मिल ही गया होगा। तूफान तो अब आने ही वाला है।
प्रजाई जी, राम सुंदर जी, ये रहा तुम्हारा राजेंद्र साइकिल का आधा हिस्सा। आज से तुम राजेंद्र साइकिल के आधे हिस्से के मालिक हो गए हो। राजेंद्र साइकिल्स का बंटवारा कर दिया गया है। बंटवारा? लेकिन प्रजाई जी। परजाई जी कह के मेरा अपमान मत करो श्याम सुंदर जी। आप जो चाहते थे और आपने जिसके लिए सरकारी नोटिस भेजा था, रामलाल जी ने वो काम कर दिया है। खुश रहिए श्याम सुंदर जी, और ऐसे ही अपनों की पीठ में खंजर भोंकते रहिए, ताकि आने वाले कल में कोई दूसरा रामलाल ये सीख सके कि श्याम सुंदर जैसे अपनों पर कभी अपना सब कुछ न्योछावर नहीं करते। ए जी, कहाँ हैं आप? राजेंद्र के पिताजी, राजेंद्र के पिताजी कहाँ हैं आप? क्या क्या बात है मनीषा, क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अभी गिर जाते तो? फिर तो क्या हूँ मनीषा, ऐसी ऐसी ठोकर मारी है श्याम सुंदर ने की आपने शराब पी है? हाँ मनीषा, मैंने गम बुलाने की दवाई पी है। श्याम सुंदर को भूल जाऊंगा। बीते हुए समय की तरह श्याम सुंदर को भूल जाऊंगा। मेरे श्याम सुंदर को तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरी कंपनी, मेरी जायदाद, मेरा सब कुछ तेरा है। साइना जी को क्या मना किया था ना मैंने तुझे। उठ। तेरा है श्याम। साईनाथ, क्या हुआ? महालसापति, लोग शराब क्यों पीते हैं? क्यों? ये जानते हुए भी कि शराब में जहर है, फिर भी लोग उसे क्यों पीते हैं? क्यों? जानते हुए भी कि शराब इंसान की जिंदगी के लिए श्राप है। जिंदगी खत्म कर देती है शराब, फिर भी लोग पीते हैं। खुद को और अपने परिवार वालों को तरह तरह की मुसीबतों में डाल देते हैं। महालसापति, मदिरा और मंदिर में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है।
वो बिंदु जो इंसान को उस मालिक के करीब ले जाती है। क्यों नहीं समझते लोग कि शराब में शर है। शर यानी तीर जो उन्हें घायल कर देता है, अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। कौन समझाए उन्हें महालसापति, कौन? मैं भी किस किस को रोकूंगा, किस किस को सही रास्ते पर लाऊंगा। आखिर मैं भी तो अधूरा हूं। इस शरीर के कारण अधूरा हूं। इस शरीर की भी एक मर्यादा होती है, और जब मैं इस मर्यादा को पार कर लेता हूं तो बहुत थक जाता हूं। सोचता हूं इस मिट्टी के चोले को मिट्टी में ही मिला दूं। सबका मालिक एक। शराब पीते हो, शराब पीते हो, शराब पीते हो, शराब पीते हो, शराब। फिर पियोगे शराब? बोलो, जवाब दो। फिर पियोगे शराब? फिर पियोगे? शराब गम बढ़ाती है, गम मिटाती नहीं। शराब दुआ नहीं, बद्दुआ है, बद्दुआ। अपनी जिंदगी को गंदगी मत बनाओ। होश में आओ रामलाल, होश में आओ। बाबा, बाबा, बाबा! ये आपके गालों पे क्या हुआ? ये उंगलियों के निशान कैसे? ये बाबा के हाथ के उंगलियों के निशान हैं। बाबा? हाँ, बाबा। वो यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे बहुत सारे थप्पड़ मारे और कहते रहे, शराब मत पियो, शराब गम को बढ़ाती है, शराब गम को घटाती नहीं है। मनीषा, मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा। मुझे माफ कर दो मनीषा, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो।